बताने आए हैं, आपको समझाने आए हैं। इसके पहले लखनऊ में 2 धरना हम लोगों की यूनियन ने दिया। कोविड काल का जो आपका पैसा था 1000 रुपया 12 महीने का रिलीज हुआ है, लेकिन अभी 7 महीने का पैसा नहीं रिलीज हुआ, क्योंकि कोविड काल जो है 19 महीने का था। उसकी एक लड़ाई चल रही है कि वो 19 महीने का जो कोविड काल है उसका पूरा पैसा हो। जगह जगह उस लड़ाई से हम लोगों की वो कोविड काल का पैसा जारी हुआ, 12 महीने का यूपी की सरकार जारी की, लेकिन अभी 7 महीने का रुका हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे जो काम आपसे लिए जा रहे हैं, बैठ जाइए। आशा का जो नियुक्ति का वो था, पीछे खाली बैठ जाइए, नियुक्ति था 2005 में जो है ये स्कीम बनी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के निर्देशन पे यहाँ पर इंडिया में आइए NHRM आपका जो है नेशनल हेल्थ स्कीम के तहत आप लोगों की नियुक्तियाँ हुई। बहुत सारी बहनें उसी 2005 से 7-8 के बीच की नियुक्तियाँ हैं। 15 साल से ऊपर लोगों को काम करते हो गया। सन 2013 में पहली बार हिंदुस्तान की सरकार ने, जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो श्रम सम्मेलन उनके नेतृत्व में हुआ था और उस श्रम सम्मेलन ने पास किया कि आशा जो है वर्कमैन है। वर्कमैन माने कर्मचारी हैं, इसलिए इनका जो वेतन और भत्ते हैं वो जो सरकार की गाइडलाइन है, जो सरकार, हाँ बहन जी थोड़ा आपस की बात न करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी ही बात हम करने आए हैं, कोई दूसरे की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सुनेंगी समझेंगी तो बातचीत समझ में आएगी। 45वें श्रम सम्मेलन ने इस बात को पास किया, और श्रम सम्मेलन जो होता है उस श्रम सम्मेलन का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा उसमें तमाम जो ट्रेड यूनियन महासंघ जिनको सरकार ने मान्यता दे रखी है, उन महासंघों में से हमारा भी महासंघ है एक टू, जिसको सरकार से मान्यता प्राप्त है कि मजदूरों के संगठन बनाने, कर्मचारियों के संगठन बनाने और उनके हित की लड़ाई लड़ने। अभी तक आपके बीच में आपकी आवाज़ से लेके तमाम तरह के आशा कल्याण समिति और सेवा समितियां आपके बीच में आती रही, जो कोई भी ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है, और कर्मचारियों की जो मांग है उसको ट्रेड यूनियन ही कर सकती है। हमारी यूनियन उत्तर प्रदेश के अंदर पहली यूनियन है जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत सरकार से रजिस्टर्ड यूनियन है, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर से लेके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमने आप लोगों के ग्रुपों में डाला है, शेयर किया है। इसके पहले जो है कई बहनें हमारे यहाँ से बीच से गई थी। हम लोगों ने पत्थर गिरजा पे एक बड़ा जो है धरना दिया था, जिसमें 300-400 आशा बहनें पूरे ज़िले की जुटी थी। हम लोग फिर से एक कार्यक्रम पूरा घोषित किए हैं, जिसमें पहला कार्यक्रम ब्लॉक और CSC PSC में करना है, तो ब्लॉक में जो है यहाँ किया जाए। अभी तक हम लोग 3 ब्लॉकों की मीटिंग कर चुके हैं, भगवतपुर और कल जो है प्रतापपुर का हुआ है, और आज आप लोगों के बीच में हम लोग आए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि अपनी बात आप लोग समझिए, क्यों हम आपके बीच में आए हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको लेके आपके बीच में आए हैं। एक बात कहना चाहते हैं कि ये यूनियन जो हमने बनाया है वो आपकी अपनी यूनियन है। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन आपकी अपनी यूनियन है और पहली ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्टर्ड यूनियन है। इसके मेंबर आप लोग बनिए। मेंबरशिप का रसीद और फार्म एक जो है प्रेस्क्राइब है, उस फार्म को भरिए और सदस्य बनिए। इसके अलावा जो कार्यक्रम है, हम लोगों ने 4 कार्यक्रम मार्च के महीने में शुरू किया, जिसमें 1 मार्च को पूरे प्रदेश की आशा बहनें प्रदेश की आशा बहनें हड़ताल करेंगी 1 दिन की, और उस हड़ताल को करते हुए 1 तारीख को ब्लॉक में एक ज्ञापन हम लोग आपको भेजेंगे। उस ज्ञापन में जो आपकी पूरे मांगें सरकार से हैं, जिसमें पहली मांग हम लोग कर रहे हैं कि जो
आपका 45वां श्रम सम्मेलन जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, और दूसरा 46वां श्रम सम्मेलन 47 में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। दोनों श्रम सम्मेलनों ने पास किया है इस बात को कि आशा बहनों को वर्कमैन की श्रेणी में लाया जाए, कर्मचारी की श्रेणी में लाया जाए। ये जो अभी तक आपको स्वयं सेवक या एक्टिविस्ट या कार्यकर्ता का जो दर्जा है, उस दर्जे से निकाल के समाज सेवी नहीं है हम काम करते हैं सरकार का, तो इसलिए हम सरकारी कर्मचारी होंगे। और इस बात को 13 में जो है मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो श्रम सम्मेलन हुआ उसमें हम लोगों ने उठाया था, और सन 17 में मोदी जी के नेतृत्व में जो श्रम सम्मेलन हुआ उसमें उठाया था, और श्रम सम्मेलन ने इसको पास किया कि ये वर्कमैन है। आशा बहनें स्वयं सेवक नहीं है, वर्कमैन है, कर्मचारी हैं। तो कर्मचारियों को जो वेतन आयोग से लेकर के और उनको परमानेंट करने के जो नियम है लेबर लॉ के अंतर्गत, लेबर लॉ में एक नियम है, कानून है कि 240 दिन काम करते हुए अगर आप 3 साल पूरा कर लेते हैं तो आपकी वो पोस्ट नियमित पोस्ट मानी जाएगी और आपको परमानेंट होने का राइट सरकार की तरफ से मिलेगा। ये लेबर लॉ कहता है। और उसके अनुसार जो श्रम सम्मेलन है उसमें जो लेबर की यूनियनें हैं, सरकार है, और आईएलओ का नाम अगर आप लोग सुने हो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया में लेबरों का ऑर्गेनाइजेशन है। लेबर का मतलब जो भी काम करने वाले लोग हैं, वो किसी विभाग के कर्मचारी हों। 1 मई को मनाया, श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। हाँ, 1 मई को मनाया जाता है। तो वो आईएलओ जो है वो भी मेंबर होता है जो आपके श्रम सम्मेलन होते हैं। आईएलओ के प्रत्यावेदन पे ही यहाँ कहा कि सरकार से उसका रेक्टिफिकेशन करे, सरकार रेक्टिफिकेशन का मतलब उसको मान्यता दे। तो वो मान्यता सरकार ने दिया, लेकिन कहीं भी उसको ये लागू नहीं कर रहे। कुछ सरकारों ने प्रदेशों में लागू किया, जिसमें असम की सरकार ने लागू किया था, आपकी केरल की सरकार ने लागू किया था, आपकी त्रिपुरा की सरकार ने लागू किया था, और वहाँ आशा बहनों को आज की डेट में 10,000 से ऊपर वेतन मिल रहा है। जबकि आज की डेट में जो आपका 7वां वेतन आयोग है, जो सरकार बनाती है वेतन आयोग, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आज के महंगाई भत्तों को जोड़ते हुए 7वें वेतन आयोग के प्रत्यावेदन के हिसाब से आपका वेतन न्यूनतम 26,000 होना चाहिए आज की डेट में, जो श्रम सम्मेलन कह रहा है और आपका 7वां वेतन आयोग कह रहा है। श्रम सम्मेलन कह रहा है कि आप कर्मचारी हैं, 7वां वेतन आयोग कह रहा है कि कर्मचारी का न्यूनतम वेतन इतना होना चाहिए, 26,000 कम से कम। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको लेके हम आपके बीच में आए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि आपकी यूनियन है, इस यूनियन से जुड़िए। हम लोग महासंघ हैं, हम लोगों के महासंघ के साथ तमाम यूनियनें जुड़ी हैं। इसमें रेल भी है, बीमा भी है, बिजली भी है, बैंक भी हैं, सारे यूनियनें हम लोगों के साथ जुड़े हैं, और ये आपकी यूनियन भी हम लोगों के महासंघ के साथ जुड़ी है। और देश में हमारे महासंघ की तरह के 11 महासंघ हैं जिनको सरकार ने मान्यता दे रखी है। और एक चीज़ प्रमुख ये बताना चाहेंगे कि ट्रेड यूनियन एक्ट में हड़ताल करने का राइट आपको है, अपनी मांगे सरकार से मनवाने का आपको राइट है, आपको कोर्ट में जाने का राइट देता है जो है यूनियन। बाकी आपके जो ये तमाम जो बने हुए कल्याण समितियां और वो हैं, उनके पास ये राइट नहीं है। ट्रेड यूनियन एक कहता है कि हमारी मांगे जिनको हम मांग कर रहे हैं सरकार नहीं मानती, तो आप 14 दिन को नोटिस देके उनको हड़ताल पे आप जा सकते हैं। तो ये नोटिसें वगैरह देना हम लोगों ने सरकारों को शुरू कर दिया है, प्रदेश में दिया गया है। आपको यहाँ PSC CSC में भी जो है लगभग आपको 12 से 15 फरवरी के बीच उसकी नोटिस लगाई जाएगी कि हम लोग 1 दिन की हड़ताल पे जाएंगे। फिर इसके बाद दूसरा कार्यक्रम है 3 मार्च। 3 मार्च का कार्यक्रम अपनी अपनी तहसीलों में करना है। जिस तहसील में आपकी PSC CSC है वहाँ पे कार्यक्रम करना है, जहाँ ज्ञापन देना है। पहला ज्ञापन हमारा राष्ट्रपति मुर्मू जी के नाम जाएगा, दूसरा ज्ञापन जो तहसील के माध्यम से जाएगा वो मोदी जी को जाएगा, और तीसरा ज्ञापन सीएमओ और जिलाधिकारी को हम लोग देंगे जो जोगी जी को जाएगा। चौथा कार्यक्रम आपकी अपनी मांगों का, चूँकि जो कमिश्नर है वो आपका नोडल अधिकारी होता है, हेल्थ का प्रमुख होता है। जिन कमिश्नरी में जितने ज़िले हैं, आपके कमिश्नरी में 4 ज़िले हैं, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी और